हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने एसएससी जेईई 2024 के एग्ज़ाम को अप्रोच करें, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, वो और बेहतर से बेहतर हमें मिल सके। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी जो है गलतियाँ जो है वो कम से कम हो सकें। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 सेक्शंस में होता है, जीके, जीएस, रीजनिंग और टेक्निकल। तो हम किस तरह से जो है इन सेक्शंस को अप्रोच करें, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, किसको कितनी सीरियसनेस के साथ करना है, ठीक है? इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो जो है ओवरऑल अगर कहूँ तो ये जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए कैप्सूल होने वाला है, जिससे कि जो है आपको जो है अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको ये सभी चीज़ों के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो सभी चीज़ें जो है क्लियर हो सकें और आप अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कह दूं कि अगर आप एसएससी जेईई 2024 के एस्पिरेंट हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप और मैं हम दोनों मिलकर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरह से हमें जो है हमारी स्ट्रैटेजी रखनी है, जिससे कि जो है हम रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल, मतलब ये जो तीनों पोर्शंस हैं, इन तीनों पोर्शंस को हम लोग कैसे ये करें, किस तरह से जो है अप्रोच करें, किस सेक्शन को पहले करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है ना? वैरी कर सकता है। अगर आप किसी, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो है रीज़निंग अच्छे होते हैं, तो पहले रीज़निंग को अप्रोच करते हैं, है ना? या फिर बहुत लोग होते हैं जो जीके जैसे अप्रोच शुरू करते हैं, या फिर बहुत लोग जो हैं जो टेक्निकल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, टेक्निकल से शुरू करते हैं और फिर बाद में जो है अदर ये सेक्शंस को सॉल्व करते हैं। बट मैं क्या कहता हूँ आपको, मेरे लिए मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो बेस्ट होगा आपके लिए वो क्या होगा, तो अगर आप जो है सबसे पहले अपने रीजनिंग को सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए, इसका एक रीज़न है ऑब्वियसली, मतलब लॉजिकल रीज़न मैंने रखा है इसके लिए, और मैं खुद भी यही करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि रीजनिंग जो होता है ना? रीजनिंग जो होता है, इसमें आपको क्या, आप इसको अगर आपको सॉल्व करना है, इसमें अगर आपको नंबर अच्छा उठाना है, तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है? वो है लॉजिक। क्या लगेगा? लॉजिक। जब तक आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे ना, तब तक आप जो है रीज़निंग को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ जो रीज़निंग होता है, वो है सिर्फ़ लॉजिक पे ही चलता है ना? रीज़निंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक। तो जहाँ आपका लॉजिक लगना शुरू हो गया, वहाँ पे आप रीज़निंग को सॉल्व करने लगेंगे, है ना? रीज़निंग को फटाफट से सॉल्व करने लगेंगे। तो अगर आप जो है एग्ज़ाम में सबसे पहले रीज़निंग को अप्रोच करेंगे, यानी कि आप एकदम फ्रेश हैं, आपने अभी तक किसी भी तरह का बर्डन नहीं लिया है ना? आप सबसे पहले जो है रीज़निंग को अप्रोच कर रहे हैं, आप एकदम फ्रेश माइंड से अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है बेहतर से बेहतर जो है लॉजिक का यूज़ कर सकें, है ना? लॉजिक और कॉमन सेंस का यूज़ कर सकें और क्या बोलते हैं, रीज़निंग को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। यहीं पे अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जीके, जीएस को या फिर टेक्निकल को पहले अप्रोच करते हैं, ऑब्वियसली बहुत लोग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग करते हैं, जो लोग अच्छे से कर लेते हैं, उनके लिए बढ़िया है, बट मेरे अकॉर्डिंगली यही ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप करते भी हैं, टेक्निकल और जीके, जीएस को सॉल्व सबसे पहले करते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो है आप जो अपने कॉमन सेंस या फिर जो आपका जो फ्रेश माइंड है, उसे जो है आप इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है? इनमें यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है आप जो है रीज़निंग पे आते हैं, तो कहीं न कहीं जो है जो है आप जो है लॉजिक वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि बिकॉज़ आपने सबसे पहले टेक्निकल पढ़ा, है ना? टेक्निकल आपने क्या किया है, टेक्निकल में जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली वो किस पे होती हैं? कॉन्सेप्ट बेस होती हैं, है ना? ये होती हैं किस पे? कॉन्सेप्ट बेस होती हैं। टेक्निकल पे आपकी जो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है? लर्निंग बेस, है ना? लर्निंग बेस होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस होती हैं, या फिर जो है कोडल प्रोविज़न्स होती हैं, या फिर जो है मतलब जो चीज़ें आपने पीवाईक्यूज़ में सॉल्व कर रखी हैं, वही चीज़ें होती हैं। मैं मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो, या फिर आप उससे रिलेटेड ही कुछ आगे-पीछे होती हैं, है ना? तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले इसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपने लॉजिक का यूज़ किया नहीं, आपने बस अपने कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया और आप करते चले गए, करते चले गए। आफ्टर, क्योंकि ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन है, तो ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे आप। 100 क्वेश्चंस यानी कि ओवरऑल आपको 1 आवर लग जाएगा। 1 आवर के बाद आपने जो है अपने माइंड को जो है इस कॉन्सेप्ट और इन सब चीज़ों में खर्च कर दिया। तो
तो जो है इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपका जो माइंड है वो कहीं न कहीं जो है लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यानी कि रीज़निंग को सॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा टाइम ले लेता है ना? थोड़ा-सा टाइम ले लेता है या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा धीरे वर्क करने लगता है। और रीज़निंग पता है कि आपको जो है टाइम भी इसमें मैनेज करना रहता है। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं जो है मात खा जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पिछली बार एक बार मैंने भी अप्रोच किया था इस तरह से, टेक्निकल को सबसे पहले अप्रोच किया था फिर रीज़निंग को, जो कि कारीगर नहीं साबित हुआ। और इससे बेहतर है, और मैं ऑब्वियसली आपको कहूँगा कि अगर आपको ये जो चीज़ें अगर लग रही हैं कि हाँ, ठीक है, मैं रीज़निंग से सॉल्व करूँगा, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ठीक है, सही है, तो आप एक बार मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है? आप लोग एक बार मॉक टेस्ट दे के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, व्हिच अप्रोच इज़ मोर बेटर, है ना? आपके लिए कौन-सा सूट करता है। जो भी आपके लिए सूटेबल हो, आप उसे कर सकते हैं। बट इन माय केस आई विल सजेस्ट यू टू फर्स्ट अटेम्प्ट द रीज़निंग, है ना? सबसे पहले आप रीज़निंग को अटेम्प्ट करें, फिर आप टेक्निकल को अटेम्प्ट करें और फिर ही जीके-जीएस को अटेम्प्ट करें, ठीक है? मेरी यही अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको अप्रोच करें? रीज़निंग को पहले में, फिर दूसरे में टेक्निकल को और तीसरे में जीके-जीएस को, है ना? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हम किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली 200 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट में सॉल्व करना होता है, मतलब कि एक बहुत टफ टास्क है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ सच में, तो आपको जो है पर क्वेश्चन जो है आपको 36 सेकंड का जो है समय मिलता है ना? ऑन एन एवरेज। तो किस तरह से आप अप्रोच करें जिससे कि आप जो है बेहतर से बेहतर जो है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गेन कर सकें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, है ना? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, 120 मिनट है ना, तो इसको जैसा एग्ज़ाम है 200 क्वेश्चन का, जैसे ये 3 सेक्शंस में बँटा हुआ है, उसी तरह से आप अपने टाइम को भी ना 3 सेक्शंस में बाँट लीजिए, ठीक है? कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अपने अप्रोच के अकॉर्डिंगली बताया है, सबसे पहले आपको रीज़निंग सॉल्व करना है। तो रीज़निंग में आपको क्या करना है, रीज़निंग में आपको 50 क्वेश्चन होंगे। इन 50 क्वेश्चन को आपको ये पूरी तरह से एफर्ट डालना है कि आपको जो है 40 मिनट में इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे कि मिरर इमेज क्वेश्चन हो गया, या फिर जो है जो क्या बोलते हैं, ये जो भी इमेज हमें फ़िल करना होता है, मतलब ये इमेज ऐसे बना हुआ है और इसे फ़िल करना होता है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं, जो कि आपसे देखते ही हो जाएँगे, है ना? तो उन क्वेश्चंस में आपको समय लगना नहीं है। रह गया बात सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन जैसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस का, जिनमें आपको समय लगेगा। तो उनके लिए जो है मैंने आपको 40 मिनट दे के रखे हैं। 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करना कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ऐसा टफ काम नहीं है। आप कर सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो। आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं, आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़, तो बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है आपके लिए, ठीक है? तो 40 मिनट आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद हम लोग करेंगे किसको? टेक्निकल को, है ना? पहला अप्रोच इसका था प्रायोरिटी, फिर इसका था टेक्निकल का। अब आपको क्या करना है, टेक्निकल में अगर आप कर रहे हैं, तो टेक्निकल में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। इन 100 क्वेश्चंस को आपको इन 100 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको जो है 65 से 70 मिनट दूँगा, ठीक है? कितने मिनट? 65 से 70 मिनट। 65 से 70 मिनट में आप आराम से जो है, ऑब्वियसली हर क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, है ना? आपके मैंने जहाँ तक देखा है, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं, यानी कि मैं खुद भी अगर अपनी भी बात करूँ, तो जो मैक्सिमम आपका अटेम्प्ट जाएगा, वो जाएगा 80 टू 85, है ना? आप बहुत ब्रिलियंट, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो हो सकता है कि आपका 90 अप्रोच हो जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो 65 से 70 मिनट में 80 टू 85 क्वेश्चन सॉल्व करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है ना? आसान, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एकदम देखते ही आ जाएँगे, है ना? एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपने जो है बहुत बार देख रहे होते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए। तो आप आराम से जो है इतने टाइम में इतना अटेम्प्ट कर लेंगे। और बाकी जो समय बचता है, यानी कि यहाँ पे 40 दे दिया, यहाँ पे जो है 70, मैं 70 लेके चलता हूँ, 70 और 40 आपका कितना हो जा रहा है? 110, है ना? 110, फिर भी आपके पास 10 मिनट बच जा रहा है, जो कि सफिशिएंट है जीके-जीएस के लिए, है ना? तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो मैं ये आपसे एकदम क्या बोलता हूँ, आपसे एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जो है, आप जो है अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट को जो है 160 के प्लस माइनस में कर लीजिएगा, है ना? 160 के अप्रॉक्स अपने अटेम्प्ट को रखिएगा। इन केस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप किसी और ब्रांच से रिलेट करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। बट अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो है आपको 160 के आसपास जो है अपने अटेम्प्ट को रखना है, जिससे कि आप जो है आराम से जो है 120 के अप्रॉक्सिमेटली नंबर को गेन कर सकें। रह गई बात एफिशिएंसी को किस तरह से इंक्रीज़ करना है, तो मेरे भाई मैंने बहुत बार बताया है, और मैं आज भी यही बात बताऊँगा। इफ़
अगर आपको चाहिए कि आप जो है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, तो आपको एक ही काम करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, उनका एनालिसिस कीजिए, उनको देखिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में कहाँ पे इंटरप्शन आ जा रहा है, ठीक है? कहाँ पे आप नहीं सोच पा रहे हैं किन चीज़ों के बारे में, उस चीज़ को आप देखिए। पीवाईक्यूज़ एंड प्रैक्टिस को सॉल्व करिए, है ना? पीवाईक्यू सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि और आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके साथ-साथ रिवीजन अच्छी तरह से करिए, कंप्लीट रिवीजन करिए, ठीक है? तो ये जो है चीज़ें थी जिनको मुझे आपको बताना था इस वीडियो के हेल्प से, है ना? इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये था आज की वीडियो में। और अगर इसी तरह की सभी चीज़ों को, अगर इसी तरह की गाइडेंस को आपको चाहिए, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप और हम मिलकर जो है अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएँगे, ठीक है? तो आई होप कि सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, सभी चीज़ें क्लियर होंगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।